Hello students, a very good morning to all of you. I hope all of you are fine and safe at your home and doing your studies regularly and honestly. So students, as we complete our chapter of political, that is working of institution, now in today's class we are going to start a new chapter of geography, that is climate. So हमने चैप्टर 5 है दैट इज नेचुरल वेजिटेशन, वो हम रीड कर चुके थे और हमने 4 चैप्टर क्लाइमेट स्किप करा था क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर है. सो आज हम क्लाइमेट चैप्टर उसको रीड करेंगे. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड सम मेजर टॉपिक्स, मेजर पॉइंट्स दैट आर डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर. इस चैप्टर में हम क्लाइमेट एंड वेदर का डिफरेंस पढ़ेंगे सबसे पहले. उसके बाद में इंडियाज क्लाइमेट, कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है. इंडिया हैव अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. सो मॉनसून वर्ड इसका मीनिंग क्या है, मॉनसून टाइप की जो क्लाइमेट है वो कैसी होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फैक्टर्स दैट कंट्रोल द क्लाइमेट, कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स जो क्लाइमेट पर इम्पैक्ट डालते हैं, क्लाइमेट जिनसे इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है, इस चैप्टर में रीड करेंगे. ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ मॉनसून, मॉनसून कैसे इंडिया में आता है, कैसे वो विड्रॉल होता है, ये पूरी जो प्रोसेस है इसको हम रीड करने जा रहे हैं इस चैप्टर में. ओके, सो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्लाइमेट है. सो क्लाइमेट अगर आपसे पूछा जाए क्लाइमेट के बारे में तो हिंदी में इसे कहा जाता है जलवायु. सो किसी भी हम प्लेस की, किसी भी कंट्री की जो क्लाइमेट है उसको कैसे डिसाइड करते हैं, या वेदर जब हम बोलते हैं या क्लाइमेट जब बोलते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. सो जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है, मतलब अभी आपने क्लाइमेट चैप्टर रीड नहीं करा, तो रीड करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है तो हम सोचेंगे कि सिनोनिम्स है एक दूसरे के. क्लाइमेट एंड वेदर का मतलब होता है कि कैसा मौसम है, बट इनमें डिफरेंस क्या है. देखिए अब हम पढ़ते हैं इनका डिफरेंस. क्लाइमेट, सबसे पहले क्लाइमेट टर्म, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब लार्ज एरिया के बारे में बात हो रही है एंड लॉन्ग पीरियड के बारे में बात हो रही है. सो लॉन्ग पीरियड का अगर हम स्टडी करें एक एरिया की, वहां की वेदर कंडीशंस की, सो दैट आर कॉल्ड द क्लाइमेट. हम एक लार्ज एरिया का बहुत ही लॉन्ग टाइम की एक स्टडी करते हैं कि वहां पर वेदर कंडीशंस कैसी रही है. वेदर कंडीशंस में आता है कि वहां का टेम्परेचर कैसा रहा है, रेनफॉल कितनी होती है, सनी डे रहे हैं या विंड वहां पर ज्यादा ब्लो हो रही है, और भी जैसे प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो रहा है, रेनफॉल ज्यादा हो रही है. तो ये है वेदर कंडीशंस. जब हम किसी एक लार्ज एरिया की एक लॉन्ग पीरियड तक स्टडी करें, लॉन्ग पीरियड तक देखें कि वहां पर कैसी वेदर कंडीशन चली आ रही है, सो हम डिसाइड करते हैं कि वहां की क्लाइमेट कैसी होगी. ओके, नेक्स्ट टर्म आती है वेदर. वेदर क्या है, स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अब किसी एरिया का किसी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक छोटे अवधि के लिए वहां का एटमॉस्फेयर जब हम देखते हैं, सो एटमॉस्फेयर किन चीजों पर डिपेंड करता है. कहीं का भी एटमॉस्फेयर है वो कैसा होगा, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिन्हें हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कहते हैं. सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में टेम्परेचर देखते हैं हम कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है. सो हम टेम्परेचर देखेंगे कि टेम्परेचर ज्यादा है या कम है. विंड, अगर विंड ब्लो हो रही है तो हम कहेंगे कि विंडी वेदर है, आज का वेदर है वो विंडी है क्योंकि हवा चल रही है जोरों से. ह्यूमिडिटी, हमें ह्यूमिडिटी फील होती है क्योंकि वाटर वेपर जब बढ़ जाते हैं, एयर में वाटर वेपर्स की जो क्वांटिटी है वो डिसाइड करती है ह्यूमिडिटी. सो अभी अगर हम आज और कल की बात करें, रेनफॉल नहीं हो रही है और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मतलब वाटर वेपर तो है लेकिन रेनफॉल नहीं हो रहा है, सो दैट इज द ह्यूमिडिटी. हम कहेंगे कि आज के वेदर में ह्यूमिडिटी, आज तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी. ओके, एंड प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल को कहते हैं कि किसी भी फॉर्म में वाटर है जब वो कंडेंसेशन होकर उसका वो सरफेस पर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन, फिर चाहे वो स्नोफॉल के फॉर्म में क्यों ना हो. ओके, सो इसका एटमॉस्फेयर डिसाइड करती है कुछ कंडीशन जिनमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, ये सारी चीजें ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है. सो सिंपल अगर हम देखें, सो किसी भी एरिया की एक शॉर्ट पीरियड के लिए जब हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखते हैं एक शॉर्ट पीरियड के लिए, दैट आर द वेदर. और यही एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर हम एक लार्ज एरिया की एक लॉन्ग पीरियड से स्टडी करते हुए आ रहे हैं, एक लॉन्ग पीरियड से देखते हुए आ रहे हैं, यानी कि हम क्लाइमेट डिसाइड करते हैं जब हम पिछले रिकॉर्ड देखते हैं कि वहां पर जो वेदर है वो कैसा चला आ रहा है. कहीं पर टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, मतलब स्नोफॉल हो रही है, टेम्परेचर हमेशा कम है यानी कि पोल्स पर, तो हम कहेंगे कि वहां का जो क्लाइमेट है वो
कूल क्लाइमेट है, वहां पर हमेशा कूल क्लाइमेट रहता है। अगर हम इक्वेटर की जो वेदर कंडीशंस देखें, ओके, एक लॉन्ग पीरियड की अगर वेदर कंडीशंस के बारे में हम पढ़े इक्वेटर की, तो हम कहेंगे कि इक्वेटर के पास में टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे कि वहां पर जो क्लाइमेट है वो वार्म क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट है वहां पर, ठीक है। तो क्लाइमेट क्या है, एक हम जब एक एवरेज निकाल रहे हैं वेदर कंडीशंस का 30 इयर्स का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस का, यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बोला तो कितना लॉन्ग, कि कम से कम 30 इयर्स का हम वेदर कंडीशंस देखते हैं, डेली की वेदर कंडीशंस देखते हैं हम, और 30 इयर्स के, और उनका एवरेज हम जब निकालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर तो वहां पर रेनफॉल रही है, जो एटमॉस्फेयर था वहां पे रेनफॉल ज्यादा रही, तो हम कहेंगे कि वहां का जो क्लाइमेट है वो उसमें रेनफॉल ज्यादा होती है। सो क्लाइमेट कैसे डिपेंड होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया की एक लॉन्ग पीरियड की वेदर कंडीशंस का सम टोटल करते हैं, और वो लॉन्ग पीरियड कितना, कम से कम 30 इयर्स, मोर देन 30 इयर्स होना चाहिए, दैट इज द क्लाइमेट। सो क्लाइमेट हम कैसे डिसाइड करें, हमने किसी एक एरिया की लॉन्ग पीरियड की वेदर कंडीशंस की स्टडी करके, यानी कि 30 इयर्स से भी ज्यादा टाइम की हमने वेदर कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन उस प्लेस की देखी है, उसके बाद डिसाइड करा कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। सो इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। हम इसे मॉनसून टाइप क्यों कहते हैं, मॉनसून टाइप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मॉनसून मीन्स पर्टिकुलर सीजन के आने पर जो विंड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, ओके, इसलिए इसे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। हम कहें कि सर्दियों में जो विंड है वो लैंड टू सी चलती है विंटर सीजन में, लेकिन जब समर सीजन आते हैं तो जो विंड है उनका डायरेक्शन चेंज होकर के क्या हो जाता है, सी टू लैंड हो जाता है। सो ये जो रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड द मॉनसून। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया को इसलिए कहा जाता है क्योंकि पर्टिकुलर सीजन के आने पर जो विंड की डायरेक्शन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, दैट्स व्हाई इंडियाज क्लाइमेट इज नोन एज द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ओके। सो बेटा अभी हमने देखा कि क्लाइमेट एंड वेदर में क्या डिफरेंस है। वेदर है वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक शॉर्ट पीरियड के लिए, जबकि जो क्लाइमेट है वो किसी भी प्लेस की एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ओके। सो हम किसी भी प्लेस का जब पिछला वेदर देखते हैं तब हम डिसाइड करते हैं कि वहाँ की क्लाइमेट क्या है। सो वेदर कंडीशंस में फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। सो वेदर कंडीशंस क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की तो बात कर रहे हैं कि अगर रेनफॉल सपोज करिए मॉर्निंग में रेनफॉल हो रही है लेकिन दोपहर में धूप निकल आती है, उसके बाद में सनी वेदर हो जाता है। सो वेदर चेंज हो रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, डे में, एक दिन में कई वेदर हो जाते हैं, मतलब विंड चल रही है तो विंडी वेदर हो गया, उसके बाद में रेनफॉल हुई तो रेनफॉल वेदर हो गया है, एंड उसके बाद में अगर धूप निकल आती है तो वेदर हो गया है। सो वेदर है वो पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड में चेंज हो जाता है, वेदर फ्लक्चुएट होता रहता है बहुत ही। बट अ कॉमन पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वीक एंड मंथ। बट हम एक कॉमन पैटर्न देख लेते हैं वेदर में भी। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं विंटर सीजन का। सो विंटर सीजन में हम मेनली देखते हैं कि जो डे टाइम होता है उसमें वेदर होता है सनी, मतलब धूप निकल रही है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, जैसे जैसे नाइट होती है, वैसे वैसे टेम्परेचर वो डिक्रीज होता है और ठंड बढ़ती जाती है। सो कूल वेदर हो गया, एक सनी वेदर से वो कूल वेदर में कन्वर्ट हो गया है। सो ये तो हमने देखा कि फ्लक्चुएट हो रहा है वेदर विंटर सीजन में, लेकिन हम कॉमन पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमने देख लिया कि ऐसा ही हो रहा है, जनवरी में भी ऐसा हो रहा है, नवंबर में भी ऐसा था, दिसंबर में भी ऐसा था, फेब में भी ऐसा था। सो हम इन जो 4 मंथ है इनको एक नाम दे देते हैं, मतलब हमने सीजन बना लिया। जब कंडीशन बहुत सारे डेज है उनकी सेम हो तो हम एक कॉमन उसको नाम दे देते हैं, हम उसे कहते हैं सीजन। मतलब हमने समर सीजन की बात करें तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, धूप बहुत तेज होती है, तो हमने उस वेदर को, पर्टिकुलर वेदर को एक 3 मंथ के लिए या 4 मंथ के लिए हमने उसको बोल दिया कि ये समर सीजन है, ओके। या अगर हम रेनफॉल की बात करें कि जून से लेकर के और अगस्त तक थोड़ा वेदर ऐसा रहता है कि कभी भी बारिश हो जाती है, बादल होते हैं फिर बारिश हो जाती है, तो वेदर ऐसा रहता है तो हमने उसको कॉमन नेम दे दिया, ये रेनी सीजन है। सो जब हम कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व कर लें किसी भी वेदर का तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट सीजन में, ओके। सो इंडिया का क्लाइमेट अभी बताया था मैंने, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया हैज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है। अब मेनली कॉमन क्या होता है, हम कहते हैं कि बारिश आ गई तो हम कहते हैं कि मॉनसून आ गया। सो मॉनसून वर्ड हम किस लिए यूज कर रहे हैं, रेनफॉल के लिए यूज कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि विंड की डायरेक्शन कैसे चेंज होती है सीजन के अकॉर्डिंग, ओके। सो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज
द वर्ड डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। अब ये जो मॉनसून वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड का चेंज होकर के बना है मॉनसून। सो अरेबिक वर्ड क्या था? मौसम। मौसम था, उसका चेंज होकर के क्या बन गया? मॉनसून। अब मौसम का अरेबिक जो लैंग्वेज है उसमें क्या मीनिंग होता है? सीजन होता है। सो हमारे लिए जो मॉनसून है उस वर्ड का क्या मतलब है? मॉनसून रेफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन। सीजनल रिवर्सल का मतलब सीजन के आ जाने पर रिवर्स, उल्टा हो जाना, किसका? विंड की डायरेक्शन का। सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में डिफरेंट सीजन के आने पर जो विंड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। और वो चेंज क्यों होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको एक हिंट देती हूँ इसका। मीन्स यहाँ पर नॉर्थ दैट इज साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट। अगर हम इंडिया की बात करें तो साउथ में यहाँ पर वाटर बॉडीज है, ओशन है, इंडियन ओशन है, आपको पता है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्थ में हिमालयज है, हिमालय माउंटेन है। ओके, सो विंटर सीजन में जो विंड है उनका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है, यानी लैंड टू सी। जबकि समर सीजन में विंड का डायरेक्शन, अब समर सीजन चेंज हो गया सीजन, तो विंड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। समर सीजन में ओशन टू सी टू लैंड चल रही है विंड्स, ये समर सीजन में एंड ये विंटर सीजन में। सो विंड सीजन के अकॉर्डिंग है वो विंड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में वेदर का मीनिंग, क्लाइमेट का मीनिंग, कि जो क्लाइमेट है उसे मॉनसून टाइप क्यों कहते हैं। सो एक बार रिवाइज करते हैं। वेदर मीन्स द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ एरिया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में मीन्स हम टेम्परेचर को इंक्लूड करेंगे, विंड को इंक्लूड करेंगे एंड हम सनलाइट को इंक्लूड करते हैं, रेनफॉल को इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये मिलकर के बनाते हैं किसी भी प्लेस की एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सो वेदर का मतलब है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब हम किसी जगह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखते हैं कि वहां पर रेनफॉल हो रही है, ह्यूमिडिटी है या टेम्परेचर ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड द वेदर। जबकि क्लाइमेट का मतलब है जब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम वेदर कंडीशन देखें, यानी कि हमने वेदर कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखी है एक पर्टिकुलर प्लेस की, लेकिन वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब हमने उसको स्टडी करा है 30 इयर्स तक। जब हमने उसको देखा है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी रहती है, उसके बाद में हम उसको नाम देते हैं क्लाइमेट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको हम मॉनसून टाइप कहते हैं, क्योंकि मॉनसून का मतलब होता है रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के चेंज होने पर विंड की डायरेक्शन में चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड द मॉनसून। बट जो मॉनसून है वो अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया, मतलब सीजन, यानी कि पर्टिकुलर सीजन के आने पर विंड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 30 इयर्स के जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखी गई इंडिया की, कि इंडिया में ऐसा ही होता हुआ आ रहा है कि जो समर सीजन है उसमें विंड की डायरेक्शन अलग होती है, जबकि विंटर सीजन में विंड की डायरेक्शन अलग होती है, तब हमने इंडिया को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो नाम दिया है। ओके, सो आई होप कि आपको तीनों ही टर्म, दैट इज वेदर, व्हाट इज वेदर, एंड देन क्लाइमेट, एंड देन इंडियाज क्लाइमेट दैट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, ये तीनों टर्म आपको आज समझ में आई होगी आज की क्लास में। दिस टॉपिक फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में ये जो टॉपिक्स मैंने आज आपको कराए हैं इंट्रोडक्शन के साथ में, ये आप रीड करेंगे। ओके, सो डू योर स्टडीज रेगुलरली, एंड अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ बेटा आस्क, क्योंकि आप जब तक नहीं पूछेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। सो कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछिए वो क्वेश्चंस। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, हैव अ नाइस डे।